नेशनल स्कूल एक वरदान है संपूर्ण शिक्षा जगत के लिए। जिस प्रकार से भारत का गौरव अतीत में रहा है, उस अतीत को, उस वैभवशाली इतिहास को लौटाने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है। डॉक्टर सीबी सिंह शिक्षा जगत के एक नामी और बहुत बड़े नाम हैं, जिन्होंने अपने जीवन को शिक्षा के प्रति समर्पित किया है। डॉक्टर सीबी सिंह लॉरेंस सनावर से उन्होंने अपनी टीचिंग को स्टार्ट करते हुए देश के विभिन्न कोनों में उन्होंने अपने जीवन को बिताया और अपने जीवन में लगभग वो 40 से 45 स्कूल से ज़्यादा उन्होंने ओपन करा है, डीएवी से लेकर, और बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन अपने जीवन के संपूर्ण एक्सपीरियंस को उन्होंने राधिका मैम के सहायता से डॉक्टर सीबी सिंह ये नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल को स्थापित किया है। और इस स्थापना में सबसे जो मेन क्रक्स है, हम लोग सोचते हैं कि क्या हमारे देश में 77% आबादी से ऊपर 77% आबादी वो गरीब, जिसको कहते हैं मध्यम गरीब वर्गीय परिवार कहते हैं, तो उस परिवार के बच्चों को, जहाँ पर एलिट परिवार का बच्चे पढ़ते हैं, जो देश के कुछ गिने चुने स्कूल है उसमें पढ़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ के आदमी को जो मध्यम गरीब वर्गीय परिवार के लोग हैं, तो उनकी ये बस से बाहर की चीज़ है कि 8 लाख से 10 लाख रुपया साल में खर्चा करके देश के उच्चतम संस्थान में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवा पाए, ये संभव नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि जब तक 77% आबादी देश को आबादी जो है उसको बेस्ट एजुकेशन नहीं मिलेगा, तब तक देश का सही विकास को ये कल्पना करना खोखली है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। स्कूल का मतलब आमतौर पर लोग समझता है कि स्कूल गए, 5 घंटे बिताए और 5 घंटे बिताने के बाद में लौट जाते हैं। लेकिन ये पहला स्कूल रियली, अभी डॉक्टर सीबी सर ने कहा था, रियली ये पहला स्कूल पूरे इंडिया में, और ये बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। हर एक गार्जियन, चाहे ठेला वाला हो या रिक्शा चलाने वाला हो या कोई भी आदमी, हम आप हो, हर एक आदमी अपने स्थान पर बिजी है। वह सुबह से लेकर शाम तक हर एक आदमी बिजी है। तो उस व्यस्तम टाइम में उसको अपने बच्चों को देखने के लिए टाइम नहीं है। बस स्कूल के द्वारा जो कुछ स्कोर कार्ड साल में 2 से 3 बार मिल जाते हैं, उसी को देकर संतुष्ट होते हैं, या जब संतुष्ट नहीं होते हैं तो अपने बच्चे को डांटते हैं। लेकिन ये स्कूल पहला स्कूल है कि बच्चों को कंप्लीट गोद लेना, यानी कि आप हॉस्टल में बच्चों को भेजते हैं तो 8 से 10 लाख रुपया अच्छे संस्थान में खर्चा होता है, जो कि असंभव है मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए। तो ये स्कूल पहला स्कूल है जो सुबह में 4 बजे से बच्चे के सोने तक ये स्कूल पूरी तरह से बच्चे के साथ में है। यानी कि पेरेंट्स को निश्चिंत हो जाना है। नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल में अगर आपने बच्चे को डाल दिया तो वो अब आपका बच्चा नहीं रहा, वो बच्चा डॉक्टर सीबी सिंह और राधिका मैम का बच्चा हो गया। और सुबह 4 बजे से लेकर बच्चे के सोने तक कंप्लीट गाइडेंस। हमारा स्कूल ओनली नीट और आईआईटी इंजीनियरिंग में भेजने के लिए नहीं है, यहाँ प्रोड्यूस होता है लीडर। हम लोगों का टारगेट है कि बच्चे जो बड़ा काम है, जो हमारे देश के लिए बड़ा काम, जैसे मेजर हुआ या फिर यूपीएससी हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चे जब दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी करने जाते हैं, तो तैयारी करने जब दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली उतरने के बाद में सबसे पहले हुआ 5वीं से लेकर यानी 5th से लेकर 10th तक का किताब खरीदते हैं। तो अगर उसका एसएसटी स्कूल में अगर दिमाग में रख दी जाती, स्कूल में अगर बढ़िया होता, यानी योग है जिस बच्चे का +2 तक बढ़िया हो गया है, देश के किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको वो क्रैक कर सकता है, रैंक के साथ क्रैक कर सकता है। अतः नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल ये पहला ऐसा अनोखा कॉन्सेप्ट है, ऐसा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर सीबी सिंह और राधिका मैम के लीडरशिप में उन्होंने अपने जीवन में जितना, हमें लगता है कि पूरे इंडिया का स्कूल जगत ये दोनों नाम को सैल्यूट करता है, पूरे स्कूल जगत। तो ये दोनों जो है अपने निर्देशन में इस कॉन्सेप्ट को लाया है कि जो गरीब बच्चा है तो बच्चे को इसमें क्या गलती है, माता पिता गरीब है उसमें उस बच्चे की क्या गलती है, तो उसको बेस्ट एजुकेशन देने के लिए बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है, यानी सुबह शाम जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, यानी बच्चे को गोद लेना। आपने बच्चे को नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया, यानी कि आप निश्चिंत हो गए, बच्चे को हम लोग बना कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सभी वर्ग के बच्चों के लिए है इसमें व्यवस्था? सभी वर्ग के बच्चों के लिए। मिडिल क्लास के भी लोग अपने बच्चों को मैंने बोला मध्यम गरीब वर्गीय परिवार के लिए। आप बोलेंगे आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से मैं बताता हूँ कि यहाँ पर लोग पढ़ाई को
पढ़ाई को जिस प्रकार से लेते हैं उसको खर्च न समझे। आप बताइए, जो सिंपल स्कूल भी होगा, ये स्कूल तो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। जो सिंपल स्कूल भी होगा वहाँ पर कम से कम तो लगता है कि 2,000 रुपये फीस होगा, 1,000 रुपये ट्यूशन पढ़ाता है, और ट्यूशन पढ़ाने वाला जो ट्यूटर है वह उस प्रकार से साइंटिफिकली वो साउंडेड नहीं होते हैं, तो बच्चे बेकार हो जाता है। बाद में कोटा भेजते हैं, 2.5 लाख 3 लाख रुपया खर्चा करते हैं, बच्चे की करियर खराब हो जाता है। तो ये सब चीज़ बाद में अफसोस करने से कुछ नहीं होगा। ये स्कूल सुबह 4 बजे से लेकर बच्चे के सोने तक, यानी नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल में आपने बच्चे को डाल दिया, आप निश्चिंत हो जाइए, अब बच्चा मेरा है। कहने का मतलब सर कि जितना पहले स्कूल था वो स्कूल नहीं था, एक दुकान थी। अब नहीं, ऐसा कहना नहीं। एक स्कूल आ रहा है जो कि बच्चों को पढ़ाएगा ही नहीं, पूरा उसका मस्तिष्क का पूरा विकास मैंने होगा। नहीं, आपके इस बात का तो हम उत्तर नहीं दे सकते। स्कूल दुकान ये बात तो रिलेट एजुकेशन में नहीं करता है। प्रूफ हो गया, कोरोना में तो प्रूफ हो गया। बहुत सारे बच्चे का स्कूल का एडमिशन के बाद छोड़ दिया, रिजल्ट पूरा बर्बाद कर दिया गया स्कूल के बाद। सर, आपके स्टेटमेंट को कंसेप्ट लेकर आए हैं, कहने का मतलब कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास अब करना चाहते हैं, उसमें पैसा को फैक्टर नहीं है। पैसा फैक्टर जो यहाँ पर रिक्शा पुलर भी होगा, उसके लिए इस एजुकेशन सिस्टम से जुड़ने के लिए पैसा फैक्टर नहीं बनेगा। अब आप बोलेंगे तो मैं वजह बता दूंगा कि कोई भी आदमी अगर अपने बच्चे को स्कूल में डालना चाहते हैं तो आप बताइए, आज पूरे बिहार में जो ट्यूशन का सिस्टम है, इतना बड़ा सिस्टम हो गया है और बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। तो आप बताइए कि कोई भी आदमी अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं तो सिंपल से सिंपल स्कूल में पढ़ाकर बच्चे के समय को बर्बाद करते हैं। वो जोड़ेंगे तो इंडिया का सबसे सस्ती और इंडिया की सबसे अच्छी, मैंने कहा कि पेरेंट्स को कभी ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने बच्चे को देश के शीर्ष इंस्टीट्यूट में इसीलिए नहीं पढ़ा पाया कि हमारे पास में पैसे की कमी थी। उस कमी को पूरा करने के लिए ये सिस्टम हम लोगों ने लाया है। आप बताइए, 5 से 8 से 10 लाख रुपया एनुअली खर्च करने वाले हमारे बीच में कितने लोग हैं? तो इससे हम निश्चिंत करने के लिए सिस्टम आया है। तो बस ट्यूशन पर यहाँ लोग पैसे खर्च करेंगे, बस स्कूल की फीस वो अच्छा से करे। तो सुबह 4 बजे से लेकर सोने तक गार्जियन को निश्चिंत कर दे कि आपके बच्चों को मैं ये बनाकर लौटाऊंगा। साइकोमेट्री टेस्ट के द्वारा बच्चे का कंप्लीट प्रोफाइल तैयार होगा और प्रोफाइल के माध्यम से गार्जियन को मालूम हो जाएगा कि आपके बच्चे क्या बनने वाले हैं, और स्कूल एक सिग्नेचर करके आपको देगा और पर मंथ बच्चे का रिपोर्ट आपके पास पहुंचेगा। तो इस प्रकार से ऐसा हो रहा है। ओवरसीज में जाएंगे, एब्रॉड में जाएंगे तो ऐसा प्रैक्टिकल एजुकेशन है, बट हमारे यहाँ तो हम लोग इसका जरूरी है था, पटना में नहीं था। ये पटना के लिए डॉक्टर सीबी सिंह और राधिका मैम के नेतृत्व में ये पूरे बिहार के लिए वरदान है। बिहार के कोचिंग संस्थानों को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि अब बड़ा नाम है और जिस तरह से कोविड काल में स्थितियां बड़ी प्रतिकूल हुई हैं, आपको क्या लगता है कि कितना बदलाव होगा? बिहार के कोचिंग संस्थान में बदलाव तो देखा गया है। कोविड के वजह से जो आर्थिक संरचना और माहौल में जो एक अचानक सा परिवर्तन हुआ है, इसका प्रभाव तो है। इस समय में इन्होंने सही क्वेश्चन पूछा। इस समय में जो भी टीचर्स है या एडुकेटर्स है, उनको समाज में बाहर आना चाहिए और उसके पास जो भी बौद्धिक क्षमता दिया है उसके सहायता से बिहार के मेधावी छात्र जो देश के विभिन्न कोनों में अपनी बौद्धिक परचम लहराया हुआ है, तो उस परचम को लहराने के लिए बच्चों के अंदर जोश भरना चाहिए। और कोचिंग संस्थान के लिए मैं बोलूँगा कि आने वाले समय में लॉट ऑफ वैकेंसीज, बल्क वैकेंसीज आने वाला है। तो विद्यार्थियों के साथ मेरी क्लासेस तो हमेशा रहा है। और मैं बता दूं सर आप लोगों को, मैंने अपना बिल्डिंग भी कोविड के टाइम में बच्चों को पटना में रहने में दिक्कत हुई थी, तो हमने करीब अपने 125 से 150 रूम को बच्चों को फ्री अलाउट कर दिया कोविड भर, और बच्चे को एडमिशन लेकर बाकी सारे विषय का एजुकेशन मैंने फ्री कर दिया। तो मैं अपने स्तर पर जारी ये रखा है, इससे हमें संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मैं भी इसी धरती से निकला हूँ। थैंक यू।